और पश्चिम बंगाल से खबर, जहां पर बाबरी विवाद के बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में बाबरी को लेकर बड़ा विवाद देखने को मिला और उसके बाद अब गीता पाठ का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। कोलकाता में भागवत गीता का पाठ किया जाएगा। 7 दिसंबर को होगा श्लोकों का पाठ। कार्यक्रम में 5 लाख लोगों के शामिल होने की बात यहां पर की जा रही है। योग गुरु रामदेव, बाबा बागेश्वर भी शामिल होंगे यहां पर और गीता पाठ किया जाएगा। तो कोलकाता में अब गीता पाठ किया जाना है। बाबरी विवाद के बाद गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है। हम जानते हैं कि टीएमसी के एक विधायक ने यहां पर ये बात कही थी, ये दावा किया था, ये पोस्टर इस तरह के मुर्शिदाबाद में लगाए थे कि 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद की यहां पर नींव रखेंगे। और जब उनसे बातचीत की गई तो एनडीटीवी पर उन्होंने कहा कि अलग अलग देशों से उन्हें फंड्स मिल रहे हैं और लोग उनकी बहुत मदद कर रहे हैं इसे बनवाने में। और अब वो विवाद जो है वो गहराता गया और अब ये खबर आ रही है कि गीता पाठ का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। 7 दिसंबर को ये आयोजन होगा और लाखों लोगों के शामिल होने की बात इसमें कही जा रही है। साथ ही योग गुरु रामदेव और बाबा बागेश्वर भी शामिल होंगे। तो बाबा बागेश्वर और योग गुरु रामदेव भी यहां पर शामिल होंगे। और उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने पर सवाल उठाए हैं। हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने उनसे बातचीत की है, सुनवाते हैं। अधीर, अब कहा जा रहा है कि इस जिले में मुर्शिदाबाद में अब बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। 6 तारीख को उसकी स्थापना हो रही है। बस जब चुनाव के ब्यूगल बज जाते हैं उस समय बंगाल में ध्रुवीकरण की सियासत भी शुरू हो जाती है। ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ चुनावी ध्रुवीकरण की एक पहल है। वजह यह है कि मुर्शिदाबाद सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की रहने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ अगर बाबरी मस्जिद की बात उठाई जाए तो हो सकता सत्तारूढ़ पार्टी लाभान्वित होगी। तो यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी हो, क्योंकि इसी डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी पार्टी कह रहे कि हम राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि मंदिर मस्जिद इस समय क्या आम लोगों की ये जरूरतमंद चीज होते हैं या नौकरी, रोजगार और जो हमारे रोजमर्रा की चीजें होते हैं, मूलभूत जो हमारे जरूरत होते हैं, इसमें हम ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि कहां हम तरजीह करेंगे। तो अधीर रंजन चौधरी का यहां पर कहना है कि किन मुद्दों को तरजीह देनी है ये हमें सोचना होगा। हालांकि बाबरी मस्जिद को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीबी आनंद बोस ने कड़ी टिप्पणी करी है। एनडीटीवी इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से बाबरी का कोई औचित्य ही नहीं बनता। उन्होंने कहा कि बंगाल में ऐसी गद्दारी नहीं चलेगी। आप भी सुनिए राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने एनडीटीवी से क्या कुछ कहा। सर, उनके एक मंत्री हैं जो ये कहते हैं बार बार, और अभी क्योंकि मैं इस समय इसलिए पूछ रही हूं, उनके एक विधायक हैं जो एक ऐसे समय में जब वहां पर चुनाव आने वाले हैं फिर से बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं। उनके एक मंत्री हैं जो कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपसे पूछूंगी, इस तरह के बयान क्या ये इस समय सही है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया बंगाल में शुरू होने वाली? सर, स्टेटमेंट लेना समूह में डिवाइसिवनेस और फ्रिक्शन पैदा होने का कारण होगा। इस विषय पर हमारे एपेक्स कोर्ट ने डेफिनेट जजमेंट दिया है। उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम्स स्वीप अप करना दुरुद्देश्य है। वो इसलिए मैंने कहा बंगाल में ऐसी गद्दारी नहीं चलेगा।